सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी। रोहित भाई तेरे दर पे आके शीश मेरा झुकता, तेरे दर पे आके शीश मेरा झुकता। बोली बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गैया मैया की। जय हो। हॉल भरा हुआ है ना, भेजो ना, अंदर सो रहे हैं सब लोग, अभी से सोएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश। परमाराध्य प्रातस्मरणीय रोहित कहाँ है भाई? ये सामान आ गया है शादी में देने के लिए। रिकॉर्ड भी कर ले, रिकॉर्ड। परमाराध्य मई गौ माता कौन है पीछे? तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र परिसर में बैठी हुई बूढ़ी बूढ़ी माताएं, सब बूढ़ी नहीं है, आप सबके हृदय में अनवरत नित्य विचरण करने वाले प्रभु को आज 8 नवंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि के 8 बज के लगभग 5 मिनट हो रही हैं। आप सबके हृदय में भगवती सत्ता को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा प्रणाम ले लीजिए। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कार्तिक का महीना है। थोड़ी मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपसे चर्चा कर लूं, बात कर लूं। 8 बजे के कार्यक्रम में थोड़ा आप डायरी किताब कॉपी लेकर के बैठा करें तो कुछ मतलब की बातें होंगी जो कि आपके काम में आएंगी। हाँ, ये आज हमने कोई कन्यादान की बात करी थी ना, तो उनका ये सामान आ गया है। डबल बेड आ गया है, बढ़िया सा गद्दा आ गया है, फ्रिज आ गया है, टीवी आ गई है, अलमारी आ गई है। ये सामान देने को उनका बहुत धन्यवाद करूंगा। देखिए, यहां से जो बोला गया है वो तो बिल्कुल है, वो तो खटअप हो ही नहीं सकता।
यह दाम्पत्य आपको कितना आशीर्वाद देगा। और मानव जीवन यही है कि हम जरूरतमंदों के काम आ जाएं। किसी का दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हमें और आपको हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। मुझे तो मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है, अपना तो मुझे पता है, बहुत ज्यादा, सब ज्यादा ही ज्यादा दिया है। तो उसने इसलिए दिया है, कहा बच्चों सेवा कर, मैंने तुझे इसीलिए भेजा है। बहुत कुछ करना है। अभी तो आपसे एक एक बच्चा, अभी तो पैसा आपसे ले रहे हैं, सिस्टम बन जाएगा तब आपसे एक एक बच्चा और लेना है। हाँ, एक एक बेटा, ऐसा बेटा जिसको अविवाहित रखना है, अनमैरिड। हाँ, हंस ले तू। सेवा के लिए एक बार तो आगाज गूंजेगी भारत की। एक बार हमें पुनः अपनी प्राचीन संस्कृति का अनुभव होगा। मैं कुछ शुगर की बात कर लूं आपसे, डायबिटीज की। काफी फोन में सुनता हूं और मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है। मैं 19 तारीख के बाद 5-6 दिन वृंदावन में रुकूंगा, तो मैं एक जबरदस्त दवाई बनाने को जा रहा हूं। मैंने मन बना लिया है, मेरे पास उसका सूत्र है बनाने का, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। उसमें जो चीज डाली जाएगी वो भी उपलब्ध है। और यह दवाई गौमूत्र के द्वारा ही निर्मित होती है, और मैंने तो पढ़ाई करी है गौमूत्र के ऊपर। टाइम नहीं मिल पा रहा है, बस समय नहीं मिल रहा है, यही है। लेकिन मैं बाहर के दौरे में निकलूंगा, उससे पहले ये काम कंप्लीट कर लूंगा। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज बहुत दौड़ रही है। हर तीसरा आदमी भी, मैं ज्यादा कह दूं, हर 2.5 आदमी पर एवरेज आ रहा है, व्यक्ति को मधुमेह ने घेर लिया है। मीठे पर चींटे लगते हैं, ब्लड में भी जब मीठापन आ जाता है तो लीवर और किडनी के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, डोंट वरी, आप चिंतित ना रहिएगा। हम आपके बिल्कुल साथ में हैं और इस बीमारी को जड़ से खोदने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मेरा पूरा प्रयास है। आइए इसके बारे में मैं कुछ आपसे बात कर लूं। पूरी दुनिया में डायबिटीज बड़ी जोर से फैल रही है। ऐसा बताया जा रहा है, सिरा दे, अब यह है बीमारी और फैलेगी। इसके लिए बहुत सी चीजें हैं। इसी में एक इसके रोग निवारण के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है, बड़ी बढ़िया औषधि है, जिसको दालचीनी के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा ठीक से ली जाए, ये 6 ग्राम, इससे ज्यादा ना हो। दालचीनी यदि कहीं ज्यादा ले ली है तो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक भी हो सकती है। हार्ट को मजबूत बनाती है, बाथरूम में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहने देती। इस पूरे देश में 100% घरों में दालचीनी का प्रयोग होना चाहिए। दालचीनी हार्ट की नौबत को नहीं आने देती, और शुगर 1 के लिए तो ये वरदान है, जो कि छोटे छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। दालचीनी पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाती है, शरीर के इन्फेक्शन को रोकती है। एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, शुगर का लेवल सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं बढ़ता है। यदि शरीर में कहीं न कोई इन्फेक्शन है तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का फेफड़ों के ऊपर हो इन्फेक्शन, और भी कहीं किसी भी प्रकार का हो, एलर्जी हो त्वचा में, उससे भी इसका लेवल बढ़ जाता है। सिर्फ आप ये सोचें कि सिर्फ मीठा खाने से नहीं, शरीर में इन्फेक्शन होगा तो भी शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा।
जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है तब डायबिटीज अनियमित अनियंत्रित हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जहां तक मैं यह निवेदन करूं आपको, जिनकी फास्टिंग में डायबिटीज लगभग 125 है, वो दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 125 तक, प्रदेश की धरती पर तो 135-40 तक भी वो डरते नहीं है, उसको डायबिटीज मानते नहीं है। भोजन करने के तत्पश्चात 140 से 180, 200 तक भी हो जाता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। और खाने पीने के बाद जब यह 200 के ऊपर जाता है तो इसको नियंत्रित कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यह नियंत्रित कैसे होगा, ये कंट्रोल कैसे होगा, इसी के लिए मैं आपके बीच में बैठा हूं। एक तो आप हमेशा सोते समय अपना शुगर नापने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस समय आप बिस्तर पर पहुंचते हैं तब से लेकर के सुबह 3 बजे तक ये लेवल बढ़ता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में हमारे महापुरुष महात्माओं ने भोर में जल्दी जागने की बात कही। रात्रि को जब आप कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद में जब आप 20 मिनट टहलते हैं, उसके 15 मिनट के बाद में अपना लेवल जांच कीजिए, शुगर का लेवल बिल्कुल नीचे होगा। और सोते समय इसको बढ़ा करके नहीं सुना है, भूल करके भी कभी रात्रि को चावल न खाएं, किसी भी प्रकार का मीठा न खाएं, इसके ऊपर नियंत्रण करें। यदि कोई मीठे में आपको अमृत भी दे रहा हो तो बोल देना, हमें जरूरत नहीं है, आपसे हमारा स्नेह है, प्रेम है, लेकिन इसका हमारा परहेज चल रहा है। मिठाई में गुलाब जामुन, लड्डू बहुत डायबिटीज का स्तर ऊपर बढ़ाते हैं। छेना इसमें उतना खतरनाक नहीं है जितना कि लड्डू है, इसमें गुलाब जामुन है, यह डायबिटीज के लेवल को बहुत ऊपर रख देते हैं। अभी दिवाली का समय था, हो सकता है शेर भर किलो भी मिठाई खाली हो 5-7 दिन में, 8 दिन में। इसका थोड़ा सा आप परहेज कीजिए। रात्रि के आहार का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। खाली पेट में 80 से यदि 110 तक डायबिटीज है, वो लेवल है, तो ये डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है। 80 से 110, 125 तक है, पोजीशन है एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डरने की घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 140 से 180, आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में, भोजन के आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच तक 140 से 180 तक आपका शुगर का लेवल ज्यादा है, अब नॉर्मल है। 200 तक भी पहुंच जाता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, लेकिन जब ये 250 और 300 पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। 300 तक यह लेवल पहुंच गया है तो ये बहुत ज्यादा खतरे में है। मैं एक बात आपको यहां बोलने के लिए बैठा हूं, कितनी भी दवाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तक आप एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे, सुबह आप सूर्य उदय तक बिस्तर, एक तो ये डायबिटीज बढ़ ही इसलिए गई, लोगों का खान पान अनियमित हो गया, सोने जागने की उनकी स्थिति भी ठीक नहीं रही, सूर्य उदित होने के बाद भी बिस्तर पर 8-9 बजे तक लोग पड़े रहे, और यह इस रोग में बहुत बड़ा फैलाव आ गया। भोर में थोड़ा जल्दी जाग करके, ज्यादा नहीं, एक आधा घंटा आप घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रात्रि को सोने से पहले भी आप 20 मिनट आप घूमते हैं, थोड़ा टहलते हैं, तो यह स्तर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, इसका लेवल आगे नहीं बढ़ेगा। और डायबिटीज जब बढ़ती है, किडनी के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, लीवर इत्यादि को ये डैमेज कर देता है बिल्कुल। कभी कभी लोगों को लगता है कि मुझे भूख ज्यादा लग रही है, धड़कन मेरी बढ़ रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, इसलिए मुझे डायबिटीज है, नहीं, ये और भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है थायराइड। थायराइड के लक्षण क्या हैं वो मैं आपके बीच में रखे देता हूं। मेरा थोड़ा सा विभाग दूसरा रहा है,
मैंने उतनी स्टडी उस समय करी नहीं, कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन अभी भी मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता रहता हूं। इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि मैं सबको स्वस्थ देखना चाहता हूं, बीमारी ना रहे बिल्कुल भी, सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने, बढ़िया जीवन जिए, दीर्घायु जिए। क्योंकि हमारे वेद कहते हैं कि व्यक्ति 100 वर्ष की आयु जी करके ही जाए, बिना बीमारी के जी के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो थायराइड और डायबिटीज के कुछ लक्षण एक जैसे लगते हैं। थायराइड में भूख ज्यादा लगती है, धड़कन का अनियमित हो जाना, हाथ पैर कांपना, सांस लेने में परेशानी, ये सब थायराइड के लक्षण है। बड़ा खतरनाक रोग है, श्वास लेने में भी उसमें बड़ी दिक्कत होती है। और मुझे नहीं लगता कि ये शायद डायबिटीज से कम खतरनाक हो। मैंने बहुत बार आपको बोला है, 5 से 7 पत्तियां तुलसी की, जैसे आप भगवान को पूजते हो उसी प्रकार से इसको नियम में जोड़ लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्राणायाम के द्वारा इसमें फायदा मिलेगा, अनुलोम विलोम के द्वारा इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थायराइड में गर्दन की एक्सरसाइज के द्वारा भी इसमें बहुत फायदा मिलेगा, और इसमें गरारे करने से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। गर्म पानी, उसमें नमक डालिए, थोड़ा उसमें नींबू डालिए, उसके गरारे करने से भी इस बीमारी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। आग्रह पूर्वक निवेदन है कि तमाम बीमारियों से बचने के लिए पूरे दिन जुराब चढ़ा करके मत रखिए। तुम्हारे तलवों के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं जो हमारे अंदर रोगों को पनपने नहीं देती। आपने मुझे ज्यादा तरह कभी भी जुराब पहने नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बढ़िया लगते हैं, क्यों नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारा तलवा धरती की गीली मिट्टी को छुए, ये थायराइड और मधुमेह दोनों से बचाव करता है। सुबह ओस के ऊपर चलिए, घास के ऊपर ओस, और मैंने तो यहां तक का भी शोध किया है जहां गौ माता का मूत्र और गोबर गिरता है, ऐसी जगह पर टहलने से यह खतरा हमेशा के लिए टल जाता है, ये खत्म हो जाता है। जहां गौमूत्र गिरता है, गौ माता का गोबर गिरता है, और आप तुलसी वन आश्रम में ये आपके लिए उपलब्ध है, पीछे निकल जाया करें। जहां रात्रि भर गैया पीछे रहती हैं और उनका जहां गौमूत्र और गोबर जहां गिरता है, कच्ची जमीन है, उनके बाथरूम के द्वारा वह गीला रहता है। और मैं रोज वहां घूमता हूं, सुबह जाता हूं मैं आधा घंटा, और तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। मैं स्वस्थ हूं भगवान की कृपा से, क्योंकि मुझे स्वस्थता की जरूरत है। मैं उधर घूमूं तो ये ना सोच लेना कि भी मैं स्वस्थ, बिल्कुल मुझे थकान नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की। डायबिटीज के कुछ लक्षण हैं, वजन का कम हो जाना, अचानक वजन का कम हो जाना, और जरूरत से ज्यादा भूख लगना, जल्दी जल्दी बाथरूम जाना, यह डायबिटीज के लक्षण हैं। किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, थकान होना, ये डायबिटीज के लक्षण है। त्वचा में बार बार एलर्जी का होना, यह डायबिटीज के लक्षण है। नाखूनों में चिनचिनाहट सी पड़ना, ये नाखून, इनमें चिनचिनाहट सी रहना, इनमें ये पोटुआ इनको बोलते हैं, इनमें सूजन आ जाना, पामों में सूजन आ जाना, और आंख के नीचे यहां पर सूजन आ जाना, यह डायबिटीज के लक्षण है। रात्रि को एक मिट्टी के किसी बर्तन में पानी रखिए, उस बासे पानी से रोजाना अपना मुंह धोइए।
इन हाथों को, हथेलियों को ऐसे घिस करके ये अभ्यास में बना लीजिए, जैसे नाखून घिसने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते, उसी प्रकार से इन हाथों को ऐसे घिसने से फिर उसको ऐसे मुंह के ऊपर लगाएं। कभी भी आंखों के आसपास काला नहीं रह सकता और आंखों में सूजन नहीं आ सकती। यह भी उपचार डायबिटीज को रोकने में बहुत मददगार है। दालचीनी का काढ़ा, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दिन में 1 से 3 बार इसको प्रयोग में लीजिए। छोटी चम्मच उसमें 6 ग्राम होता है, यानी 1 तोले का आधा, इससे ज्यादा ना लें। मेथी तो इसके लिए वरदान है ही अपने आप में। इसमें और भी एक चीज है, यदि वह आप कर लें तो इस बीमारी में बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है। नीम की पत्तियों को सुखाइए और उसका पाउडर बनाइए। करेले के बीज और जामुन की गुठली बराबर मात्रा में लेकर उनको अलग अलग बारीक पीस लीजिए और उसमें नीम की पत्तियों का पाउडर उसमें मिलाकर सुबह काढ़ा लें। दोपहर भोजन के बाद में ये चीज लें, करेले के बीज, जामुन की गुठली और नीम की पत्तियां, इसका पाउडर बनाकर ये दोपहर के भोजन के बाद लें। और रात्रि को सोने से पहले, मैंने बहुत बार आपको बताया, लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया, 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी, अलग अलग इसको सुखाएं, फिर उसको भूनें, फिर उसका पाउडर बनाएं, बोतल में रख लें। सोने से पहले 1 चम्मच की फंकी लगा करके ऊपर से गर्म पानी पी ले। 100 बीमारियों में काली जीरी काम में आती है। और मैं वहां निवेदन कर रहा था उसमें पुष्कर में, 100 में से 100 लोग इसको लेना शुरू कर दें। हार्ट जैसी बीमारियों में बहुत मददगार है काली जीरी। इस मृत्यु लोक का वरदान है काली जीरी। आपकी देह में घाव न होने दे, आपकी देह में कहीं गांठ न होने दे, कैंसर को आसपास भी नहीं रहने देती। एक काली जीरी का प्रभाव है। तो मैं लेता हूं, 365 दिन लेता हूं मैं। हाँ, एकादशी छोड़ देता हूं और मंगलवार छोड़ देता हूं। उसके अलावा मैं रोज लेता हूं। सोने से पहले 1 चम्मच फंकी, ऊपर से गर्म पानी। इन सब चीजों का देखिए, मुझे 550 से ज्यादा दिन हो गए हैं बोलते बोलते। गला मेरा स्वस्थ है बिल्कुल। मुझे बड़ी, ये समझ लीजिएगा कि इसमें उत्साहकता होती है। मैं टाइम से पहुंचता हूं। ऐसा नहीं है अगर इतने दिनों से कथा कर ही रहे हैं, चलो विशेष प्रसारण और आधा घंटा चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? हाँ, मैं तो 9:30 बजे आके बैठ जाऊं, आप सब फ्री नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये देसी चीजें हैं, हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी और भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, उससे पूर्व मैं यहां आपको बोल दूं, कल कथा का इधर समापन दिन है। परसों 10 तारीख से कथा उधर पंडाल में पहुंच जाएगी। परसों से हरिवंश पुराण आरंभ हो रहा है। हरिवंश पुराण को आप जजमान बन करके सुन लें, वेदी पूजन के साथ में, ये बड़ा सौभाग्य होगा। वृंदावन में आए तो एक बार कार्यालय मिलें और ये कहें कि हम हरिवंश पुराण के जजमान हैं, तो आपको आरती, व्यासपीठ पर आकर के पूजन इत्यादि सब आपको सौभाग्य मिलेगा। अब आप आकर के खड़े होके चले जाएं, वहां पता ही ना लगे तो फिर क्या मालूम होगा? आपको एक बार बताना तो होगा। यह सौभाग्य कार्तिक महीने में मिल रहा है। आप यहाँ आते हैं, मुझे मिलके भी जाइए। आपसे मिलने में मैं बोर नहीं होता, आपसे मिलने में मैं विभोर होता हूँ। कभी आश्रम में नियमित रूप से रुकने वाले भक्त लोग हैं, कभी आप ऐसा ना सोचिए कि हम तो यहाँ रुके ही है महाराज, हमसे नहीं मिलेंगे। आपसे सबसे पहले मिलूंगा, क्यों नहीं आपसे मिलूंगा। कभी मन में ऐसी बात न रखें। जो भी कोई मन की बात है मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान बनूं तो मैं उसमें अपने भाग्य की सराहना करूंगा। आज हमने एक अनाउंस किया था, 2 कन्याओं के कन्यादान में आश्रम उनके लिए कुछ सेवा कर रहा है। तो जो 1 महीने की नियमित सेवा चल रही है, उसमें दोनों बेटियों के लिए 250-250 500 रुपए का सहयोग। ये देखो, ये सामान सामने रखा है।
ये आ गया है, कल पहुंचा देंगे। दूसरी बेटी के विवाह में भंडारे का सामान पहुंचा देंगे। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है और आप लोग जुड़े हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं इसका संपूर्ण आनंद लाभ सब आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। छोटी छोटी सेवाएं हैं, इन सब के साथ में आप जुड़े रहेंगे, आनंद होगा। अभी मैं श्री रतनलाल जाजू जी को बोल रहा था, मृत्युलोक की तो बात अलग है, हो सकता है कि ऊपर तक की गिनती में इस गौशाला का आने वाले समय में नाम आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अंदर से, क्योंकि मेरा उत्साह है इस गौवंश के साथ। मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं करता, मेरा मन अंदर से विचलित होता है वहां जाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता मेरा इंतजार भी, मेरी प्रतीक्षा भी, तो ये मेरा भाग्य है। इस सब के साथ आप जुड़े हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने खर्चों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके इस गौ माता के आजीवन मेहम्बर मेरे और आपके न रहने के बाद भी एक सवा सेर भूषा गौ माता के पेट में जाता रहेगा। तो ये संस्कृति गौ मां के द्वारा बची रहेगी। गाय होगी तो यज्ञ इत्यादि होते रहेंगे, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। और मैंने तो इसी कार्य के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। यह बिल्कुल बनावटी बात नहीं है, इसमें आप सब सहयोगी हो रहे हैं। आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आश्रम जिन जिन सेवाओं को लेकर के चल रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से उसमें सफलता मिल रही है। परसों के दिन आप यहां पहुंच करके तुलादान, बच्चों के लिए एक सिस्टम बनाया है, युवाओं के लिए एक और वृद्धों के लिए एक। यहाँ 3 कांटे लगेंगे, पूरा का पूरा यहाँ ये सामान से भरा हुआ होगा। एक तरफ से लिया जा रहा होगा, एक तरफ खाली किया जा रहा होगा। इस तुलादान को आप देखेंगे अपने बच्चों के निमित्त। भले ही बच्चे यहाँ आए नहीं है, उनका वेट आप हमें बताएंगे, नाम गोत्र बताएंगे, उनका तुलादान यहाँ इसी परिसर में होगा। 9:30 बजे शुरू हम कर देंगे। और देखो, जब तक हमारे पास नाम होंगे, एक भी छूटेगा नहीं। बाहर से भी मुझे सुनने वाले और आप भी सब उस तुलादान में आप अवश्य में जुड़े। 19 तारीख को हम फिर एक 5 गाय विशेष लेके आ रहे हैं और उन 5 गायों की कीमत है, एक गैया की 2.5 लाख रुपया कीमत। 5 गायों की कीमत 7.5 लाख रुपया। श्री गंगानगर से गाय आ रही हैं। 5 गाय 19 तारीख को यहाँ पहुंचेंगी। आने वाले समय में उसके योगदान के लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा। आज मैं यह कहूँ